अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैप्पी टीवी की ताज़ा वीडियो हम सबको खुश आमदीद। सबसे पहले हम आपको हैप्पी टीवी चैनल की ओवरऑल अपडेट देते चलें कि हमने जो पहले फ्राइडे टू फ्राइडे अलर्ट स्टार्ट किए थे वो अब हम करेंगे डेली अलर्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे आपको डेली अलर्ट्स मिला करेंगे, जिसमें हम स्पोर्ट्स क्रिकेट से मुतल्लिक़ जितनी भी चीज़ें ट्रेंड में होंगी, अनट्रेंड होंगी या अच्छी न्यूज़ होगी, उनके बारे में बात और रिव्यू करेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैंने काफ़ी क्रिस्पी न्यूज़ आप लोगों के लिए निकाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। हम वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल नोटिफिकेशन पे टैप करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपडेट और अलर्ट देता चलो ह्यूमन राइट्स डे का। आज 10 दिसंबर 2018 यानी ह्यूमन राइट्स डे है। ह्यूमन राइट्स डे में इंसान दूसरे लोगों के साथ लोगों के हकूक करता है, मतलब कि कुछ खूबियां करता है, लोगों के साथ नेकियां करता है। तो आज के दिन को काफ़ी ट्विटर पे हैशटैग से प्रमोट किया जा रहा है और काफ़ी बड़े बड़े जो है प्राइम मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटी, सारे लोग इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और मैं भी उन लोगों को काफ़ी अप्रिशिएट करता हूँ जो ह्यूमन राइट्स के लिए कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं। तो दोस्तों नंबर 2 अपडेट देता चलो रेन के बारे में। मतलब कि अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इवन पाकिस्तान से भी बाहर ममालिक में काफ़ी जगहों पे बारिश हो रही है और आप जानते हैं ये है दिसंबर का महीना, तो दिसंबर वैसे ही बारिशों का एक फेस्टिवल कह सकते हैं, एक इवेंट है। तो दोस्तों उसके बाद आपको न्यूज़ देता चलूँ पाकिस्तान फाइट कर रहा है पोलियो के खिलाफ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पोलियो की कैंपेन्स लगाई जा रही हैं, जिसमें मतलब कि मुख्तलिफ स्टाफ टीम लोग पोलियो के कतरे बच्चों को पिला रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम पोलियो काफ़ी बुरी तरीके से पाकिस्तान लड़ रहा है पोलियो के बारे में। और इस पर इमरान खान ने ट्वीट किया है आज ट्विटर पे कि मैं बहुत जल्द इस पर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करूँगा, जो काफ़ी अच्छी बात है। दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताता चलता हूँ नंबर 4 स्पोर्ट्स की तरफ से अपडेट कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड में 31 रन से हराया है। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज हो रही थी, टेस्ट सीरीज एडिलेड ग्राउंड में जो ऑस्ट्रेलिया में है। तो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 31 रन से हराया और इस पर काफ़ी लोग अप्रिशिएट इंडिया को कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया अपने होम ग्राउंड पर ज़्यादा रन वगैरह रैकेट्स बनाता है, लेकिन इंडिया ने इस बार काफ़ी एक हिस्ट्री बनाई है कि उनको फर्स्ट टाइम अभी तक वाइट वॉश किया हराया। उसके बाद दोस्तों आपको इमरान खान की तरफ से अपडेट देना चलूँ। ये अपडेट तो वैसे कल की है, बट ज़रूरी थी कि इमरान खान ने एक इंडोनेशिया की पढ़ी हुई नात जो सिबान गलाम्स एक ग्रुप है उसको शेयर किया था ट्विटर पे, जिनको 9000 के करीब रीट्वीट्स मिले और 35,000 लोगों ने पसंद किया। और उन्होंने 2 दफ़ा उस चीज़ को शेयर किया, 2 दफ़ा पॉजिटिविटी को प्रमोट किया और उस पर लिखा हुआ था माशाल्लाह। तो मतलब कि इस तरह के मुख्तलिफ अपडेट्स हैं। तो अगली जो कुछ अपडेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे उमर भाई आपके साथ, तो चलें उमर भाई की तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि बरार ने आपसे पहले कुछ अपडेट्स शेयर की, अब मैं आपको इंटरनेशनल अपडेट्स शेयर करता हूं। जैसा कि यूट्यूब ने अपना रिवाइंड चलाया तो उसमें बहुत सारी कमी पेशियों की वजह से डिसलाइक्स रेशो ज़्यादा हुई। जिस तरह उन्होंने बहुत सारे ऐसे बड़े यूट्यूब चैनल जैसे PewDiePie है या मुख्तलिफ चैनल्स को नहीं लिया, तो जिस वजह से उसकी शरह रेशो बहुत लाइक की रेशो बहुत कम थी और डिसलाइक ज़्यादा थे। इसी तरह अगली चलते हैं। जैसा कि आप सबको हमने पहले भी अपनी अपडेट में बताया था कि मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी है, तो उसमें से उस शादी में शिरकत के लिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं, क्रिकेटर्स, मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ है और इस तरह करके शामिल होने के लिए, जैसे सचिन तेंदुलकर है या बियॉन्स है और अदर फॉरेन सेलिब्रिटीज़ आज राजस्थान के लिए फ़्लाइट लेकर रवाना हो चुके हैं। तो अब आखिरी आपको अपडेट न्यूज़ अलर्ट देते जाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में डैमीर बैशन डैम और महमद डैम के लिए फंड जमा किया जा रहा है। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक टोटल 8.46 अरब रुपए जमा हो चुके हैं, जिसमें 1 अरब रुपया फॉरेन जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने दिया है और 7.47 अरब रुपए के करीब पाकिस्तानी अंदरून लोगों ने इकट्ठा किया है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपडेट है। तो आए नाजरीन, अब चलते हैं बरार की तरफ, इनके रिव्यूज़ की तरफ और कुछ और अपडेट्स के लिए, ताकि वो अपने कमेंट्स इन पे शेयर कर सके। अल्लाह हाफिज़। चलिए दोस्तों चलते हैं रिव्यूज़ के बारे में। तो वैसे सब ज़्यादा सारी न्यूज़ पे रिव्यूज़ जरूरी नहीं होता, क्योंकि डे में मैं आपको क्या रिव्यू दे सकता हूँ, ये तो नेचर कुदरत का एक मामला है।
तो मैं वैसे ओवरऑल रिव्यूज़ के बारे में बात करता हूँ, तो सबसे पहले इमरान खान के एक्ट के बारे में जो उन्होंने नाज शेयर किया, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव एक्ट था और यकीनन काफ़ी लोगों ने उसको अप्रिशिएट ही किया, उनको करना भी ऐसे एक्ट चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो मुकेश अंबानी डॉटर की शादी है, तो उस पर मेरा रिव्यू यही है कि मतलब कि वहाँ पर आप समझ लें उनकी जैसे वो जैसी बात है इतना अमीर है, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं शादी पे, मुख्तलिफ लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है, इन्फ्लुएंस होता है, मुख्तलिफ लोग मिलते हैं और इससे इंडिया को ओवरऑल फ़ायदा होगा। नंबर 3 पे जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 31 रन से, ओवरऑल इंडिया को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इस चीज़ पे, क्योंकि इंडिया के पास दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं, लेकिन फिर भी इनकी बॉलिंग ने बहुत अच्छा काम किया है, 31 स्कोर नहीं चेस करने दिया, मतलब 31 स्कोर रह गया था और ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही गंदा या जिसे कहते हैं बुरी तरीके से हराया है। उसके बारे में न्यूज़ में बात करता हूँ, पोलियो के बारे में, इस पे भी इमरान खान ने जो ऐड किया ज़बरदस्त, इमरान खान को सलूट है कि उन्होंने खुद कहा है कि मैं बहुत इसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँगा, स्टेप फॉरवर्ड करूँगा और पोलियो से वाकई में काफ़ी लोग लड़ रहे हैं। तो अगर आपके कुछ जानने वाले हैं जो पोलियो से अवॉइड करते हैं, तो चाहे आप महंगा करें लेकिन एक अच्छी कैंपेन से पोलियो का खतरा अपने बच्चों को सकते हैं। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। हमें उम्मीद है आपको ये अलर्ट्स पसंद आए हैं और आपने कमेंट में जरूर बताना है, आपका एक कमेंट भी हमारे लिए मैटर करता है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।